अजरबैजान में हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया। रईसी के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। भारत के लिए रईसी का निधन एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत के प्रति रईसी का रुख बेहद सकारात्मक था। यहाँ तक कि पाकिस्तान यात्रा पर जब रईसी से कश्मीर को लेकर बात की गई थी, तब भी रईसी ने शहबाज शरीफ को उसी के घर में बेइज्जत कर दिया था। ईरान भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक, व्यापारिक और ऊर्जा साझीदार रहा है। पीएम मोदी और इब्राहिम रईसी में गहरी दोस्ती थी और ईरान के राष्ट्रपति इसी साल भारत भी आने वाले थे। दोनों देशों के बीच दोस्ती और गहरे संबंध ही थे कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत और ईरान के बीच परस्पर व्यापारिक संबंध बरकरार थे। इब्राहिम रईसी और मोदी की मुलाकात कई मौकों पर हुई। 2022 में भारत के पीएम मोदी के बीच मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात के दौरान इब्राहिम रईसी ने कहा था, दो देशों के बीच जब लंबे समय से अच्छे संबंध होते हैं तो उसमें कई आपसी हित के साथ विभिन्न आर्थिक, व्यापारिक और वैश्विक परिस्थितियां और घटनाएं भी शामिल होती हैं, जो उन रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए भारत और ईरान का यह रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। भारत और ईरान के बीच मजबूत संबंधों को इसी नजर से देखिए कि भारत में चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान जाते हैं और चाबहार पोर्ट की डील साइन करते हैं। भारत और ईरान के बीच हुई इस डील के तहत अब भारत अगले 10 साल तक चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर सकेगा। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया और यूरोप तक सीधे व्यापार कर सकता है। भारत और ईरान ने चाबहार से रोड और रेल कनेक्टिविटी भी बेहतर की है और चाबहार पोर्ट के जरिए सीधे रूस तक पहुंचा जा सकता है। अब ईरान में नई सरकार बनेगी और नए राष्ट्रपति तय करेंगे कि परमाणु हथियारों पर कैसी अप्रोच रखनी है। अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के लिए शायद परमाणु प्रोग्राम को छोड़ दिया जाए, लेकिन ईरान चाहे जो भी फैसला ले, ईरान भारत का रणनीतिक और ऊर्जा साझेदार बना रहेगा। ईरान के संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति के निधन के बाद अगले 50 दिन में चुनाव कराने होते हैं, यानी अगले 50 दिन में ईरान में बहुत कुछ बदल सकता है। ईरान की आर्थिक हालात बहुत बेहतर नहीं है और संभव है कि नई सरकार अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की दिशा में काम करे। यदि प्रतिबंध हटे तो भारत और ईरान के बीच क्रूड व्यापार फिर से शुरू होगा, यानी भारत को सस्ता कच्चा तेल फिर से मिलेगा, जो भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इन खबरों के साथ फिलहाल इस